टाइटल: कब्रिस्तान का राजा। एक छोटे गांव में एक बड़ा और पुराना कब्रिस्तान था। गांव वाले कब्रिस्तान को डर के साए में छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके आसपास आत्माओं का बसेरा है। एक दिन गांव के नए निवासी रामू ने देखा कि उसके घर के बगीचे के सामने एक बड़ा और पुराना कब्रिस्तान है। शुरुआत में रामू को डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे स्वीकार कर लिया। एक रात रामू ने कब्रिस्तान में एक गहरे चले जाने का निर्णय किया। उसके मित्रों ने उसे डराया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। रामू कब्रिस्तान में गया और वहां घूमने लगा। धीरे धीरे वह आवाज़ सुनने लगा, जैसे कि कोई कहीं रो रहा हो। उसने वहां जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर रामू ने एक बड़ी कब्र पर ध्यान दिया, जो अत्यंत पुरानी लग रही थी। उसने धीरे धीरे उसके पास जाकर देखा और वहां एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। रामू ने उस गड्ढे में झांकते हुए देखा कि कोई अंधेरे में बैठा हुआ है। वह किसी भूतिया और डरावनी आत्मा का डर नहीं महसूस करता था, बल्कि वह किसी दुखी आत्मा का एहसास करता था। रामू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? उस आत्मा ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, मदद नहीं, लेकिन मेरी कहानी सुनो। आत्मा ने रामू को अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसने बताया कि वह कब्रिस्तान का राजा है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्योंकि उसकी चाहत अधूरी रह गई है। रामू ने उसके दुहक को सुनकर उसकी मदद करने का निर्णय किया। उसने कब्रिस्तान में उसके लिए एक पूजा की, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद रामू ने गांव वालों को बताया कि वे कब्रिस्तान का राजा हैं और उन्हें आत्मा की शांति के लिए मदद करनी चाहिए। गांव वाले उसकी बात सुनकर चौंक गए, लेकिन रामू ने उन्हें यकीन दिलाया और साथ